मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फीचर्स डिस्कस करने से पहले हमें कम्युनिकेशन का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसका भी रीजन है क्योंकि मीनिंग के अंदर ही जो है किसी भी टॉपिक की सभी फीचर्स जो होती हैं वो मीनिंग के अंदर ही ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं, क्योंकि उसी फीचर से ही उसका मीनिंग बनता है। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कम्युनिस। कम्युनिस का मीनिंग होता है कॉमन। कॉमन यानी जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज कॉमन हो जाती है। अब कोई भी दो व्यक्ति जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बीच कोई भी बात कॉमन तभी हो सकती है जब उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। यानी एक पर्सन जिस तरीके से मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर सामने वाला भी उस मैसेज को उसी मैनर में उसी तरीके से अगर समझता है तो कम्युनिकेशन जो है तभी जो है आपस में कोई चीज कॉमन हो सकती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग होता क्या है, ये तो हमने कहा कि ये वर्ड आया कहाँ से। तो ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कम्युनिस से अराइज हुआ है और जिसका मीनिंग होता है कॉमन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम कम्युनिकेशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन के मीनिंग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों का, तथ्यों का, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन बाय टू और मोर पर्सन। यहाँ पर हमने एक बात कही है कि कम्युनिकेशन के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं और तथ्यों, आंकड़ों का आदान प्रदान करना जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसकी फीचर्स जो है इसके अंदर ही है। दो व्यक्तियों का होना, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति खुद के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। दूसरा मैंने कहा कि फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन का एक्सचेंज होना। ऑब्वियस ही बात है, जब एक पर्सन बात करेगा तो वो किसी दूसरे पर्सन के साथ ही अपने व्यू को एक्सचेंज करेगा। यानी अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज, अपनी ओपिनियन को उसके सामने रखेगा और सामने वाले की फीलिंग, ओपिनियन, उसने उस चीज को उसी तरीके से अंडरस्टैंड किया या नहीं किया है। तो ये सब चीजें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कहते हैं, तो ये सभी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। तो अब हम जो है कम्युनिकेशन का मीनिंग क्लियर होने के बाद जो है हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संदेश वाहन की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट फीचर्स जो है टू और मोर पर्सन। तो ये हमने मीनिंग में भी किया था कि कम्युनिकेशन जो है टू और मोर देन टू पर्सन के बीच आइडियाज, ओपिनियन, इमोशंस, फीलिंग का एक्सचेंज है। तो कम से कम कम्युनिकेशन के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यों इसकी वजह है क्योंकि आप खुद के साथ तो बात नहीं करेंगे। बात करने के लिए अपने व्यू, अपने आइडियाज, अपनी ओपिनियन को एक्सचेंज करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी विचारों का आदान प्रदान। सिर्फ अपनी बात कहना कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है, बल्कि आपको इसके लिए सामने वाले की भी बात को, उसकी राय को, उसको आपकी बात का मीनिंग क्या समझ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ अपनी बात कहना कम्युनिकेशन नहीं है। आपने जो भी कम्युनिकेट किया है उस पर सामने वाले का रिएक्शन क्या है, सामने वाला उसको किस तरीके से समझ रहा है, उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आइडियाज का एक्सचेंज होता है, यानी अपनी बात भी कहते हैं और सामने वाले का ओपिनियन भी आप इसके अंदर सुनते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझ। बिल्कुल क्लियर है, आपने अपनी बात कह दी लेकिन सामने वाला अगर उस आपकी बात को, आपके कम्युनिकेशन को अगर समझ नहीं पाया है तो वहां पर वो कम्युनिकेशन नहीं है। इसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। आप अपनी बात को कहते हैं, सामने वाला भी आपकी बात को उसी तरीके से समझे जिस तरीके से आप उसको समझाना चाहते हैं। अगर सामने आपने अपनी बात कह दी लेकिन सामने वाला आपकी बात को समझ तो रहा है लेकिन उस सेंस में नहीं समझ रहा है जिस सेंस में आप उसको समझाना चाहते हैं, तो वो कम्युनिकेशन बेटा नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। एक ही बात को दो व्यक्ति जिनके बीच में
कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको सेम सेंस में अंडरस्टैंड करे, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कम्युनिकेशन जो है डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं, इट मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें जो है आपका सेंडर यानी जो मैसेज को कम्युनिकेट करेगा और साथ साथ में जो सामने वाला जो रिसीव करेगा, इसमें दोनों जो पर्सन होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं। इसका मेन जो बेनिफिट है वो यही है कि इसमें आपको फीडबैक जो है वो टाइमली मिल जाता है। अब फीडबैक टाइम टू टाइम मिलेगा तो क्या होगा, आप सामने वाले के अकॉर्डिंग जो है अपने मैसेज को चेंज कर सकती हैं, उसको समझाने के लिए आप उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जो है सेंडर और रिसीवर दोनों आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर क्या होता है कि सेंडर जो है मैसेज को सेंड करने के लिए किसी मीडिया का यूज करता है। लाइक अगर हम अपनी ही बात करें, मैं अपना जो आज का जो लेक्चर है जो मैं आपको डिलीवर करने जा रही हूँ, ये मैं आपको यूट्यूब के थ्रू या अपने फोन के थ्रू रिकॉर्डिंग करके आप तक सेंड करूंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जब हम अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए किसी मीडिया की हेल्प लेते हैं तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्लियर? तो मीडिया की हेल्प लेकर जब आप सामने वाले को मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले का फीडबैक लेते हैं, तब वो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है आपने एक बार अपनी बात कह दी और कम्युनिकेशन खत्म, सामने वाले ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, वहां पर कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती है। सपोज करो आपने कोई मैसेज कम्युनिकेट किया, सामने वाले ने आपकी बात को उसी सेंस में नहीं समझा जिस सेंस में आप जो है उसको कम्युनिकेट करना चाहते थे। ये चीज आपको पता चली सामने वाले की फीडबैक लेकर। फीडबैक के बिना आपको सामने वाले का रिस्पॉन्स जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपने जो है एक बार अपना मैसेज कम्युनिकेट किया, सामने वाले का फीडबैक लिया। फीडबैक लेने के बाद अगर आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन ने आपकी बात को उस सेंस में नहीं समझा है जिस सेंस में आप उसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, फिर से आप जो है अपने मैसेज के अंदर मॉडिफिकेशन करके चेंज करके जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपकी तब तक चलती जाएगी जब तक आप सामने वाला यानी रिसीवर जो है आपके मैसेज को उसी सेंस में अंडरस्टैंड नहीं करता है जिस सेंस में आप उसे जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बेटा यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन जो है वो ऑरली भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। तो ऑरल जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो भी आप वर्ड्स का यूज करते हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, और आप जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी रिटन में अगर आप करते हैं तो भी आप वर्ड्स और सिंबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप जो है सिंबल्स का यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इसको आप जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक सपोज करो आप जेब्रा क्रॉसिंग के वहां पर खड़े हैं और आप देखते हैं वहां पर 3 लाइट्स होती है। 3 लाइट्स रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है। रेड लाइट जो होती है वो आपको स्टॉप होने को, वहां पर कोई आपको मैसेज कम्युनिकेट नहीं करता है, कोई बोलकर नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप रेड लाइट देखते हैं आप स्टॉप हो जाते हैं। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, एक सिंबल का यूज यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर सिंबल जो है आपको मैसेज कम्युनिकेट करता है कि आपको अब स्टॉप करना है। इसी तरह से आपकी जो है ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट आपको क्या कम्युनिकेट करती है, ग्रीन लाइट सेज गो। इट मीन्स अब आप जा सकती हैं, अब आप जो है आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली येलो लाइट जो होती है वो आपको कम्युनिकेट करती है कि अब आप चलने के लिए रेडी हो जाइए, रेड लाइट आपकी स्टॉप होने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ आप वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर आप जो है अपने सिंबल्स का यूज भी करते हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।